हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत गिरी आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजी ऑनलाइन स्टडी में। तो आज सबको पता है कि आज का दिन इस नए वर्ष का पहला दिन है और हम लोग बीते 31 दिसंबर 2025 को विदा दे चुके हैं, अलविदा कह चुके हैं। तो एक जो नया साल है ना, एक हमारे लिए नई उमंग, नए जोश का एक संदेश देता है कि हमें जो बीत चुका है उसको भुला के एक नए आगाज, नए सिरे से एक नई उड़ान भरे। तो मैं इस पे आपका एक लिए एक शायरी पेश करता हूँ, कुछ ऐसे है, देखिए। नया साल सिर्फ तारीख नहीं लाया, नया साल सिर्फ तारीख नहीं लाया, नए सपनों का पैगाम लाया। क्या लाया? नए सपनों का पैगाम लाया। जो थक गया था रास्ते में, जो थक गया था रास्ते में, उसके लिए नई उड़ान लाया। क्या लाया? उसके लिए नई उड़ान लाया। मतलब इस शेर का कहने का यही मतलब है कि जो नया साल है हम लोग के लिए नए उमंग, नए जोश और एक नई उड़ान भरने का वक्त आ गया है। तो चलिए इसी के साथ हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि क्लास 10th और 12th में बहुत ही महत्व, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसमें बनते हैं। इस पे सवाल कंपटीशन में ही बनते हैं, तो हम सभी बारीकी को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखा है, टॉपिक का नाम है रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसे कहते हैं श्रृंखला श्रेणी में। एक होता है क्या? समानांतर श्रेणी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए क्या होता है? समानांतर श्रेणी होता है, इसके लिए क्या होता है? श्रृंखला श्रेणी होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। क्या पहला कॉम्बिनेशन क्या है? रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? सबसे पहले रेसिस्टेंस क्या होता है? इसे कहते हैं सर्किट में जब करंट फ्लो होने के लिए, जो सर्किट में करंट फ्लो होते हैं, जो भी उसमें बाधाएं आती है उसे कहते हैं रेसिस्टेंस, उस फिनोमेना कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, जो लगते हैं अप्लायंस लगते हैं, जो भी उपकरण लगते हैं, उनमें क्या कुछ रेसिस्टर होते हैं, उनके पास कुछ कैपेबिलिटी होती है क्या करने के लिए? उस करंट को रोकने के लिए, उसे कहते हैं रेसिस्टर। इस फिनोमेना कहते हैं रेसिस्टेंस। और हमें इस प्रकार से कि सर्किट, जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनते हैं उसमें दो प्रकार से लगाए जाते हैं, एक तो सीरीज में लगाए जाते हैं और एक में पैरेलल में लगाए जाते हैं। अभी इसके लास्ट में देखेंगे जो हमारे घर में जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, जितनी भी वायरिंग की जाती है, वो किस सीरीज में करते हैं, सीरीज या पैरेलल, और आपको बेनिफिट भी पता चलेगा क्यों करते हैं वैसा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखेंगे रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसे होता है। सीरीज मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे पास कोई एक रस्सी है, ठीक है ना, कोई रस्सी है, इसका मैं एक में गांठ यहाँ पे दे दिया। ठीक है, देखिए एक गांठ यहाँ पे दे दिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मैं कहूंगा कैसे है, ये कैसे है? कहेंगे देखिए सर, ये क्या दोनों सीरीज में है? क्योंकि एक का इंड जो है दूसरे इंड से कनेक्ट है। तो जो भी ऐसे, जब भी कम्युनिकेशन आपको ऐसे रजिस्टर देखिए, एक रजिस्टर के दूसरे रजिस्टर के इंड से कनेक्ट हो, वो हमेशा क्या होते हैं? सीरीज में होते हैं। क्या होते हैं? सीरीज में होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, जब एक रजिस्टर के दूसरे रजिस्टर इंड से जुड़ा होता है, इस कम्युनिकेशन में क्या कहते हैं? वह सीरीज में है, वह श्रृंखला श्रेणी में। ठीक है ना, तो उसके क्या फीचर्स होते हैं? देखिए यहाँ पे क्या है, इसका एक इंड मैं कहूंगा नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। इसका जो इंड है ना, इसका इंड इसके इंड से कनेक्ट है। मैं कहूंगा इसका फर्स्ट इंड, इसका सेकेंड इंड, पहले का सेकेंड इंड दूसरे के फर्स्ट इंड से कनेक्ट रहेगा और दूसरे का सेकेंड इंड तीसरे के फर्स्ट इंड से कनेक्ट रहेगा। तो ऐसे इसके कमीशन चलते जाएंगे। मैं इसके और यहाँ पे लगा सकता हूँ, सब क्या हो जाएंगे? आपके सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है ना, सीरीज के फीचर्स क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है, कैसे हम जानेंगे ये सीरीज में लगे हुए हैं, कैसे जानेंगे? तो क्या है इसके फीचर, देखिए क्या होते हैं। इसमें जो आई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है आई मतलब? इलेक्ट्रिक करंट। वो क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि सब में आई क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस बैटरी के द्वारा जितने भी आई निकलेंगे ना, जो भी आई नेट निकलेगा, वो सबके लिए क्या होगा? सेम। क्यों वो सेम होगा कहेंगे सर? तो क्यों सेम होगा? मैं कहूंगा अगर आपको ऐसे जानना है तो क्या करिए, इसका आर इक्विवेलेंट निकालिए, इसका करंट निकालिए, फिर देखेंगे। और एक तरीका और है सीरीज पहचानने का। अगर देखिए जिस सर्किट में करंट के जाने के लिए जितने रास्ते होंगे उतने अलग रजिस्टर होंगे।
लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि इस करंट को जाने के लिए बस एक ही रास्ता है। क्या है? बस एक ही रास्ता है, मतलब ये जो आई है इसके पास और कोई रास्ते नहीं है जाने के लिए, बस यही रास्ता है इसके पास जाने के लिए। तो मैं कहूंगा हमारे यहाँ पे 2 एम्पीयर करंट अगर फ्लो हो रहा है, जो इसके पास भी जाएगा, जो इसके पास भी जाएगा, जो इसके पास भी जाएगा, तभी तो बैटरी के पास आएगा, तभी सर्किट कंप्लीट होगा। तो हम कह सकते हैं कि सभी में क्या होते हैं, आई क्या होते हैं, सेम होते हैं। और सबके रेसिस्टर क्या है, सभी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस का जो है वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या पता है भाई, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में पता है V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर। मैं कहूंगा आपका I अगर सेम है और R अलग है तो V सबका क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। यहाँ से डिफाइन हो गया ना। तो मैं कहूंगा I अगर मैं सबका सेम कर दूं और R मैं सबका अलग कर दूं तो V सबका क्या हो जाएगा, अलग तो हो ही जाएगा। इसलिए यहाँ क्या लिखा है, V अक्रॉस R रेसिस्टर इज डिफरेंट। इसका लॉजिक समझ गइए, कहा है कि सीरीज में आई तो सेम होता है, अगर सब में आई सेम है, सबका रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर अलग अलग है तो भी क्या रहेगा, सबके क्रॉस डिफरेंट रहेगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है क्या पहचानने के लिए, सीरीज कम्बिनेशन को पहचानने के लिए, सीरीज कम्बिनेशन के सवाल को सॉल्व करने के लिए। और यही यूज करते हैं हम क्या, डेरिवेशन करने की, किसके डेरिवेशन के लिए, आर इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कम्बिनेशन के डेरिवेशन के लिए। देखिए कैसे करते हैं डेरिवेशन, कैसे करते हैं। देखिए हमें पता है कि आर इक्विवेलेंट क्या होता है। अगर हमें इस सर्किट को वापस में यहां बनाऊं, देखिए ध्यान से देखिए हम क्यों निकालते हैं आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये आपका V है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो मैं क्या करता हूं ना, इसी का एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाता, इक्विवेलेंट इसी के जैसा एक सर्किट। ठीक है, इसमें बस एक रेसिस्टर लगा रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, आर इक्विवेलेंट, हो जाएगा V, और यहां से आई करंट निकल रहा है और यहां से क्या निकल रहा है, आपका आई करंट निकल रहा है। तो हम कहेंगे भाई सबका लिखिए, मैं कहूंगा इसके अलाउंग V1 आएगा, इसके अलाउंग V2 आएगा, इसके अलाउंग V3 आएगा। मैं कर दूंगा इसके बाद V0 आएगा। भाई जितना वोल्टेज है सब इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह देंगे ठीक है V1 लिखिए भाई, V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर क्या होगा, R1I जिसने यहाँ फ्लो हुआ है, V2 बराबर क्या होगा, R2I, V3 बराबर क्या होगा, R3I। ठीक है, हम अब कहेंगे कि बेटा V इक्विवेलेंट क्या होगा, तब R इक्विवेलेंट इंटू I होगा। ठीक है ना, ये हम समझ गए। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, कहेंगे इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। अब इक्विवेलेंट क्या होगा, मैं कहूंगा V1 V2 V3 मिला कितना, इस जो बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, V वोल्ट की है, V वोल्ट हमें देगा। जो V वोल्ट है सब में क्या हुआ है, बट गया है V1 V2 V3 की फॉर्म में। हम कहेंगे V बराबर क्या होगा, V1 V2 और V3। और यही V क्या है, आपका V इक्विवेलेंट बन गया है, क्योंकि इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, V है, इतना पूरी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। हम कहेंगे ठीक है, यहां लिख देंगे V इक्विवेलेंट बराबर V1 V2 प्लस V3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके वैल्यू को पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट इन, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3 कर दीजिए, इन इक्वेशन 3। तो हम इक्विवेलेंट कितना है, कितना है, आर इक्विवेलेंट आई, इसमें कितना है आपका V1, देखिए कितना है V1, R1 आई प्लस R2 आई प्लस R3 आई। और हम देखे हैं सब में आई क्या है, सेम है, तो आई क्या करेंगे, काट देंगे हम यहां से। हम कहेंगे कितना आ गया, R1 R2 R3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही। हम कहेंगे कितना हो गया, R1 बराबर R1 R2 R3 हो गया। इसको याद कर लेंगे, आप क्या करेंगे, याद करेंगे। और इसका यूज बहुत ही क्लास 10th में, क्लास 12th में, कंपटीशन IIT नीट में भी सवाल पूछे जाते हैं, इसको हल्का मत लीजिएगा। ठीक है, इसमें हम सवाल भी करेंगे अभी, पर हम दोनों कम्बिनेशन को समझ लें, फिर हम मिक्स सवाल करेंगे कि एक सवाल से दोनों कम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं, मिक्स करेंगे अभी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना, अब चलते हैं किसके पास, हम
रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसके पास चलते हैं? रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसका पहले क्या करेंगे, कोई भी आपके पास कॉम्बिनेशन हो ना, पहले उसका सर्किट डायग्राम बनाइए। सर्किट देखिए कैसा है, इस प्रकार सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जानना सर्किट कैसे बना है, इसकी कनेक्टिविटी रेसिस्टेंस की कैसी है, बैटरी कनेक्टिविटी कैसी है, ठीक है। कहेंगे सर्किट देखिए, यहाँ पे सर्किट बना हुआ है, यहाँ V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3। मैंने क्या किया है, इन तीनों रेसिस्टर को क्या किया है, पैरेलल में लगा दिया है। अब कहेंगे सर ये पैरेलल कैसे है, मैं देखूंगा, देखिए भाई ये लाइन क्या है, इसके 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 क्या है, सब पैरेलल ही तो है भाई। ये लाइन क्या है, सब दूसरे के पैरेलल ही तो है। मैं कहूंगा इसका इंड इसके इंड से दूसरे, मतलब मैं कहूंगा इसका जो पहला इंड है इसके दूसरे इंड जो है इसके किसी और रेसिस्टर से कनेक्ट नहीं है, मतलब जबकि इसके नीचे वायर चला गया है। जैसे ए लाइन है ना आपका, ए लाइन देखिए, लाइन जैसे है वैसे यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ आई है ना, जो आई के फ्लो होने का जो रास्ता है वो एक नहीं है, वो एक से ज्यादा है। तो मैं क्या बताया था, अगर सर्किट में करंट के फ्लो होने का रास्ता एक होता है, एक मात्र होता है, और सीरीज में होता है। अगर एक से ज्यादा हो गया अगर, तो हम क्या कहेंगे, वो पैरेलल में होता है। क्या होता है, पैरेलल में। देखिए यहाँ पे एक रास्ते, दो रास्ते, तीन रास्ते, फिर ये सभी करंट यहाँ पे ऐड होके यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ से आई निकला, फिर यहाँ पे आई गया, मान लीजिए यहाँ पे I1 गया, यहाँ पे I2 गया, यहाँ पे I3 गया, फिर यहाँ पे तीनों ऐड होके I1 I2 I3 ऐड होके बैटरी में चले जाएंगे आई, तो सर्किट कंप्लीट होगा। तो आप देखिए यहाँ पे सभी करंट क्या है, अलग अलग, इसके रास्ते क्या है, अलग अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, मैं कहूंगा देखिए सर, अब यहाँ पे उनका समझाइए। देखिए यहाँ पे आप जीरो मान लीजिए, क्या मान लीजिए आप, यहाँ पे जीरो मान लीजिए। इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, इसको जीरो मान लीजिए। तो ये वायर क्या है, इस वायर में कोई रसिस्टर लगा है क्या, इस वायर में कोई रसिस्टर लगा है क्या, नहीं लगा है, नहीं लगा तो सबका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम कहेंगे देखिए भाई बैटरी ए माइनस टर्मिनल है, क्या है, प्लस टर्मिनल है। जब हम बैटरी से आगे जाते हैं, जिस टर्मिनल के जिधर जाते हैं वो क्या होता है, वही पोटेंशियल ले लेता है। हम कहेंगे V हो गया। अब यहाँ भी कहीं रसिस्टर बीच में नहीं लगा है, कहेंगे ये भी V हो गया, ये भी V हो गया, ये भी V हो गया। तो देखिए जीरो से V के बीच में, ये तो मान लीजिए आपका बैटरी है, मैं कहूँ जीरो से V के बीच में एक रसिस्टर लगा है, जीरो से V के बीच में एक सेकंड रसिस्टर लगा है, जीरो से V के बीच में एक रसिस्टर लगा है। तो मतलब इन सभी के क्रॉस क्या है, V वोल्टेज रेसिस्टेंस तो है, सॉरी V वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। रेसिस्टेंस में V वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। मैं कहूंगा इसके क्रॉस भी V से, इसके क्रॉस भी V है, इसके क्रॉस भी V है, इसके क्रॉस भी V है। अगर V, और फिर ओम के पास जाते हैं, फिर ओम के पास जाते हैं, कहते भाई ओम चाचा ने दिया था V बराबर आई, हमें चाचा ने दिया है। मैं कहूंगा ठीक है भाई V सबका सेम होता है। तो अगर V सबका सेम है और R सबका अलग है, V सबका सेम है R सबका अलग है, तो I तो डिफरेंटली अलग होगा। अगर V सबका सेम है R सबका अलग है, तो I डिफरेंटली अलग होगा। तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, इसलिए मैं लिख दिया हूं। समझ में आ गया ना भाई, ध्यान से लीजिए। जैसे इस सर्किट में I क्या है, पैरेलल है, कैसे जाने हैं, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है ना, जो विद्युत धारा के फ्लो होने की जो दिशा है वो क्या है, सब अलग अलग है, ठीक है। मतलब रास्ते क्या है, अलग अलग है, रास्ते अलग अलग हो गए। और हमें निकल गया यहाँ से पॉइंट पोटेंशियल में जो सबके क्रॉस कितने वोल्टेज है, V वोल्ट है। और हमें पता है ओम लॉ के द्वारा कि V बराबर क्या होता है, RI होता है। V अगर सबका सेम है तो R अलग है, तो I क्या रहेगा, सबके लिए अलग अलग आएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि I इलेक्ट्रिक करंट इन द ईच रेसिस्टर इज डिफरेंट। मतलब सभी रेसिस्टर में जो I की वैल्यू क्या है, अलग है, और V क्या है आपका सेम है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे R इक्विवेलेंट, वही चीज करेंगे, इसको दोबारा बनाएंगे हम, यहाँ पे इसको दोबारा बनाएंगे। देखिए इसको दोबारा बनाएंगे हम, R3 R2 R1 क्या है आपका V है, ठीक है। एक बनाते हैं सर्किट R इक्विवेलेंट जिसका हम, अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो I निकला था ना, I
सबके क्रॉस तो भी सेम है। यहाँ पे जो आई निकला था वो क्या था, यहाँ पे जो आई निकला था आई नेट था, वो क्या था भाई, यहाँ से आई निकला ना, आई नेट निकला यहाँ से। यहाँ पे मान लीजिए आपका I1 गया, यहाँ पे I2 गया, यहाँ पे सॉरी इसको ऐसे कर लीजिए तो कंफ्यूजन हो जाएगा, I3 गया, I2 गया, I1 गया, यहाँ से I1 आया, यहाँ पे आपका I1 I2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका I1 I2 प्लस I3 हो जाएगा, जो कि यहाँ से आपका I1 I2 I3 आ जाएगा। मैं कह सकता हूं कि जो आई नेट निकला था ना वो किसके बराबर था, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर था, कह सकते हैं। तो हम यहां कह देंगे कि V क्या होगा, V बराबर R इक्वलेंट इंटू आई नेट, ठीक है। यहाँ भी क्या है, V बराबर R1 I1, V बराबर R2 I2, V बराबर R3 I3। हम यहाँ सबका I का वैल्यू निकाल लेंगे। I1 बराबर क्या होगा, V बटे R1, I2 वैल्यू क्या होगा, V बटे R2, I3 क्या होगा, V बटे R3। अब सबके यहाँ पे पुट कर देंगे हम। देखिए यहाँ पे निकालेंगे आई नेट बराबर क्या आएगा, V बटे यहाँ से निकालेंगे आई नेट बराबर V बटे R इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। अब सबको यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए आई नेट के बदले यहाँ पुट करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे इसको इसको मैं पुट कर देता हूँ, V बटे R इक्विवेलेंट बराबर I1 का वैल्यू कितना दिया है, V बटे R1, V बटे R2, V बटे R3। देखिए V भी सब में कॉमन है, कट जाएगा तो कितना निकल के R इक्विवेलेंट बराबर 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3, ठीक है। समझ में आया आपको, इसको नोट कर लीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत। अब हम एक सवाल करेंगे जो कि दोनों पे मिक्स होगा, दोनों के कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। हम उसमें आई निकालेंगे, भी निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे। एक क्वेश्चन में आई भी सब कुछ, मतलब जो भी पूछ सकता है, एनर्जी हीट सब कुछ निकाल लेंगे एक सवाल में। चलिए सबके वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है ना। आई नेट का वैल्यू कितना आया है, V बटे R इक्विवेलेंट, इसका वैल्यू कितना है, V बटे R1, V बटे R2, V बटे R3। देखिए V भी क्या हो गया, खत्म हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, 1 बटे R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 प्लस 1 बटे R3। तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब एक सवाल करेंगे जो कि दोनों को मिक्स करके होगा। उस पे हम आई निकालेंगे, आर निकालेंगे, सबके क्रॉस वी निकालेंगे, हीट निकालेंगे, पावर निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे जो भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है।